पार, एक झटके में सब सामने, 12 साल में सब गवा दिया तुमने। नमस्कार, रोज की भांति एक बार फिर माँ कामाख्या के दरबार में आपका स्वागत और हृदय से अभिनंदन है। मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, अब समय आ गया है आर्या पार, वो भी एक झटके में सब सामने। 12 साल में तुमने सब कुछ गंवा दिया अपना। तो आज का ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद ही विशेष होने वाली है, इसलिए आप इस कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और पूरा सुनने और समझने का प्रयास करिएगा मेरे मित्रों। जब तक आप पूरा सुनेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे, और जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप समाधान नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे ही लोग आपको ठगते रहेंगे, ऐसे ही लोग आपको परेशान करते रहेंगे। ना जाने आप कितने सारे दरबार होकर आ चुके हैं, लेकिन आज तक रिजल्ट कुछ भी नहीं है। इसलिए अब रोशनानंद महाराज आपके द्वार पे खड़े हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे, एक एक रहस्य के बारे में जानेंगे। आप सिर्फ दिल थाम कर बैठे रहिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों। तो 2-3 बातें आपके कुंडली से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई है। 2-3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई है आपकी कुंडली से। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपकी कुंडली बता रही है। भक्ति तो आप पाना चाह ही रहे हैं लंबे समय से, लेकिन भक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है। भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन भक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है। मन भी नहीं लगता है, मन हमेशा उच्चाटित रहता है। अगर आप पूजा पाठ भी करने बैठते हैं तो ध्यान आपका एक गंदी चीज़ों पर रहती है। आप अगर किसी देवी की पूजा करते हैं या किसी देवता की पूजा करते हैं तो उनके प्राइवेट अंगों पे आपका ध्यान रहता है। आप अपने दिल से पूछिए, ये बात सही है या गलत। उस देवी के बारे में ना जाने कि कितने सारे ख्याल आपका चलता है, कितने गंदे गंदे कामुकता वाले विचार आपके मन में चलता है। आपका दिमाग अस्थिर रहता ही नहीं है, आप पूजा कर ही नहीं पाते हो ढंग से। उस देवी के प्रति, उस देवता के प्रति कई तरह के छल, कई तरह के गंदे विचार, कई तरह के कामुकता आपके मन में आता है। इसलिए आपको भक्ति प्राप्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन भक्ति आपको प्राप्त होगा माँ कामाख्या के आशीर्वाद से। आप इस कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों। आज एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। आर्या पार, परेशान सभी लोग सभी प्रकार से हैं आपके जीवन काल में, चाहे वो आपके बेटा हो, बेटी हो, आप हो, दोनों पति पत्नी हो, या आपके माता पिता हो। परेशान सभी लोग हैं, सभी प्रकार से, हर तरह से परेशान हैं आपके परिवार के लोग। मित्रों, विघ्न बना हुआ है, मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है। मांगलिक कार्य करने का बहुत प्रयास करते हो, लेकिन मांगलिक कार्य होते होते चूक जाता है। यानी बड़ा विचित्र चीज़ें देखने को मिलती है आपको, जैसा आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, वैसे कारनामे, वैसा खेल आपके जीवन काल में हो जाता है। और जैसे ही आप मांगलिक कार्य ठानते हैं कि अब ये शुभ विवाह या कोई कथा पूजा पाठ करेंगे, तब कोई न कोई घटना आपके जीवन काल में घटित हो जाता है। विघ्न बना ही रहता है आपके पूरे जीवन में। 12 साल 12 मास मंगल कार्य नहीं होता है। द्वंद्व भी आपके जीवन काल में, क्या करें क्या ना करें, हमेशा आप दुविधा में फंसे रहते हैं और कोई काम आपसे होता नहीं है। बेटी का घर नहीं बस पा रहा है, बेटी का घर बसाने के लिए ना जाने कितनी रोटियां बेल दी, कितने चप्पल घसीट गए, लेकिन आज तक आपकी बेटी बस नहीं पाया, बेटा सफल नहीं हो पाया। इनके पीछे कभी जानने का प्रयास किया कि आखिरकार हमारे बेटी के ससुराल में इतने कलेश क्यों? आपकी बेटी जाते ही
ससुराल पक्ष वाले का जीवन नरक से भी बदतर हो गया। लेकिन कभी ये बात आपने जानने का प्रयास नहीं किया। आज मैं बताऊंगा, आप दिल थाम कर बैठे रहिए। आपकी बेटी उस घर में जाते ही उस घर की सुख शांति सब छिन गई है। बेटी को कुलक्षणी बोलते हैं, लेकिन बेटी में दोष नहीं है। आपके घर से जो आत्मा गया है वह आत्मा का दोष है। बेटी का घर नहीं बस पा रहा है, बेटी घर से बेघर हो रही है, रास्ते रास्ते बेटी भटक रही है, ना ही बेटी किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर पा रही है। खून के आंसू बेटी रोते फिर रही है। खैर, अभी रोशनानंद महाराज जिंदा है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप दिल थाम कर बैठे रहिए। बेटा सफल नहीं हो पा रहा है, बार बार चूक जा रहा है, किसी न किसी कारण बस नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहा है, और नौकरी प्राप्त करता है तो कुछ समय बाद भी छूट जाता है। ये कभी आपने समझने का प्रयास किया कि आखिरकार इनके पीछे का रहस्य क्या है? बेटा का विवाह में रुकावटें हो रही है, काफ़ी देर हो रही है, शादी होते होते लगातार चूक जाता है, किसी न किसी कारणवश हर बार व्यवधान आ जाता है। बहन को, आपको, परिवार के हर सदस्य को ये ऊपरी बाधा सताता है, झटका मारता है। आंखें लगते ही आपको लगता है किसी ने फुटबॉल की तरह हमें फोट दे रहा है, लाते मार रहा है, बिस्तर से घसकने को कह रहा है, झटका मारता है। गंदे सौपन आते हैं, इतने गंदे गंदे सपने देखते हो कि जो इस राशि में पुरुष है उसके हार्मोन रिलीज हो जाता है अंडरवेयर में, उसके स्पर्म निकल जाते हैं, सपन दोष हो जाते हैं, कई सारे परियां आकर सो जाता है, गंदे काम आपके साथ करते हैं, किसी महिलाओं का विचित्र चेहरा आपको दिखता है, एक हवसी की तरह बन चुके हो, कामुकता का विचार हमेशा आता है। महिलाओं के साथ आभास होता है कि कोई उनके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, उनके स्तनों को कोई मसल रहा है, उनके प्राइवेट पार्टों को कोई छू रहा है। अचानक नींद खुल जाता है, डर जाते हो, भयभीत हो जाते हो, लेकिन कभी जानने का प्रयास नहीं किया। बेटा, आपकी भी गलती नहीं है, आप ना जाने कितने सारे ठोकरें खा चुके हो, लेकिन आज तक सही इंसान नहीं मिला। बहुत साधु संत, एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक ऐसे मिला जो आपको उपयोग किया, आपके साथ गंदे खेल किया, आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया, लेकिन ये बात आप परिवार में कभी बता नहीं पाए। आज मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा, आप दिल थाम कर बैठे रहिए। आप किसी को बता नहीं पाए, आप गए थे नकारात्मक शक्तियों को हटवाने के लिए, लेकिन और नकारात्मक शक्ति आप वहां से लेकर आए, वे भी साथ मिलकर शोषण कर रहा है। रात भर सो नहीं पाते हो, चेहरा से बेचेहरा हो चुके हो, चेहरा बर्बाद कर दिया। वे साधु संत ने, आपके रोजी रोजगार बंद हो गया। इस राशि में कुछ लोग ऐसे हैं जिस तांत्रिक के पास आप दिखवाने गए, वे तांत्रिक अभी कहते हैं कि आपके पति को मार देंगे, आपके बच्चों को आपसे छीन लेंगे, नहीं तो हमारे साथ गलत करो। आज आपको ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन बेटा वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ दिए गए नंबर पे फ़ोन कीजिए और मंत्र उच्चारण करवाइए। झाड़ा लगते ही ये साधु संत, जादू टोना टोटका, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये मिट्टी में नहीं मिल गया तो आप हमारे नाम का कुत्ता पाल देना। मेरा मोबाइल नंबर है 9934789024, यानी 9934789024, जो कि स्क्रीन पे भी है। आप देख के हमें कॉल कर सकते हैं। बिना हिचकिचाए आप फ़ोन करें। फ़ोन नहीं लगे तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ दें बेटा, जब हमें समय मिलेगा आपको रिप्लाई करेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अवश्य हम रिसीव करेंगे फ़ोन और आपके जो भी दुख हैं उनको हटाएंगे। व्यवधान बन जाता है, बहन और आपको परिवार के हर सदस्य के ऊपरी बाधा सताता है, झटका मारता है, गंदे सपने आते हैं, सपने में कई खेल खेलते हैं, डर लगता है, रात को खींच देता है, जैसे लगता है कि कोई आपकी साड़ी खींच रहा है, आपकी नाइटी को कोई ऊपर उठा देता है, और जैसे ही आंखें खुलता है आप हकीकत देख पाते हो। पुरुषों को घसीटकर बिस्तर से नीचे कर देता है, या अगर आप इस कोने में सोए रहते हैं तो आपको उस कोने पहुंचा देता है। डर लगता है, रात को खींच देता है। ऐसी हरकत तुम्हारे साथ घर पर लगातार 12 वर्षों से कर रहा है। घर की ही प्रेत आत्मा है, ये बात ध्यान रखना है। घर की ही प्रेत आत्मा है,
सदा के लिए माँ के धाम में ही उल्टा टांग दिया जाएगा। आशीर्वाद है, बस आप मंत्रोच्चारण करा लेना, उसी समय प्रेतों को बांध कर दरबार में ले आएंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ बातें ऐसे आपको बताएंगे जिनके बारे में आप सोचते ही अशांत हो जाओगे। आपके घर में एक ब्रह्मदेव राक्षस की शक्ति है। आपके घर में ब्रह्मदेव राक्षस शक्ति है जो सभी कार्यों में रुकावटें बनाता है। जो भी कार्य आप करने को चलते हैं ये रुकावटें उत्पन्न करता ही है। ये वहाँ जाना तय है, आप अच्छा करो या बुरा करो, वहाँ ये रोक ही देगा। सभी कार्यों में रुकावट बनाता है। कोई आप जो है कि कोई भी चीज़ आपका होने नहीं देता है। ये सभी प्रकार से विघ्न व परेशान करके रख दिया है। तबीयत भी ठीक नहीं रहने देता है। बच्चों को भी परेशान किया करता है। बच्चों की भी अर्जी लेकर भटक रहे हो। इस राशि में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए है, लेकिन पुत्र योग के अर्जी को लेकर भटक रहे हो। जाओ, माँ कामाख्या के आशीर्वाद है, 2028 में पुत्र की प्राप्ति होगी। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी 2028 में। पुत्र योग होगा। जाओ, आशीर्वाद है। डॉक्टरी सलाह भी लेनी पड़ेगी, पर माँ कामाख्या दया करेंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माँ के चरणों में अगर आपने आंचल फैलाया है, माँ के चरणों में अगर 5 लोगों से सब्सक्राइब कराया है, तो पुत्र योग प्राप्त करने से कोई रोक नहीं पाएगा और प्रेत को दरबार में ही टांग दिया जाएगा। खोई हुई संपत्ति पाना चाहते हो, लेकिन अपना व्यापार पहले तैयार करो, क्योंकि खोई हुई संपत्ति पाने के लिए धन की जरूरत पड़ेगी और धन जब तक आपके हाथ में नहीं रहेगा, आप खोई हुई संपत्ति प्राप्त नहीं कर पाओगे। छोटा काम से नहीं होगा, खुद का बड़ा काम डालने का प्रयास करें। रियल एस्टेट का काम करें, बेहतर रहेगा। रियल एस्टेट में ध्यान दें। पाँव का दर्द ठीक हो जाएगा। नस में दिक्कत बन रही है, ये भी सही हो जाएगा। बुद्धि ठीक हो जाएगी। अवरोध दूर हो जाएगा। ब्रह्म राक्षस परेशान कर रहा है, इसे दरबार में बांध दिया जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अशांति बहुत बनाता है आपके जीवन में। ये ब्रह्म राक्षस अशांति बहुत बनाता है। उपद्रव बहुत मचा है। मित्रों, धंधा आपका पूरा ठप कर दिया है। कर्ज की स्थिति बन गई है। नशा के कारण मति भ्रम हो जाता है। नशा के कारण मति भ्रम हो जाता है। कई बार प्रयत्न किए कि छूट नहीं पा रहा है। आपस में भयंकर द्वंद्व बना है। सबकी बुद्धि उल्टी हो चुकी है। सब उल्टे रास्ते पे चलते हैं। सब आपको बेवजह के परेशान करते हैं। विगत 2022 से ये सबसे ज़्यादा परेशानी में आपको डाला है। समस्या 18 में शुरुआत हुआ था, 2022 से बहुत ज़्यादा दिक्कत बना रहा है। मित्रों, पीने वाली चीज़ें अगर आप बंद कर दो तो सब सही हो जाएगा। अब आप कहेंगे गुरुजी, इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं पीते हैं। उनके पीने के वजह से नहीं है, जो पी रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं कि वो पीना छोड़ दें, क्योंकि बहुत लोग तो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं लेकिन फिर भी कष्ट है। उनके लिए मैंने अपना नंबर स्क्रीन पे छोड़ रखा है, वे फ़ोन करके झाड़ा लगवा लें। 99 34 78 90 24, यानी 9934789024, 9934789024 पे कॉल कर सकते हैं। तो मित्रों, पेट में दिक्कत और बच्चे की बुद्धि सही नहीं है। बच्चा भी बहुत कलेश करता है। परिवार में जो औरत है वे भी बहुत ही खतरनाक है। शक्ति व गुरु कृपा पाना चाहते हो, ये प्राप्त हो जाएगा। परेशान सभी लोग सभी प्रकार से हैं, ये विघ्न भी ठीक होगा। घबराने की जरूरत नहीं है। हर क्षेत्रों में सफलता भी प्राप्त होगी। बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें।